नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। शमशान घाट के घटिया कंस्ट्रक्शन की शिकायत की गई थी। जुलाई 2020 में नगर पालिका की ईओ को चिट्ठी लिखी गई थी। इस बाबत जी न्यूज के पास शिकायतकर्ता की वो चिट्ठी भी मौजूद है, जिस चिट्ठी में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का जिक्र है। इसे लेकर शिकायत पहले ही की गई थी, जो कि ये बताता है कि कैसे इस मामले में जो 25 जाने गई हैं वो दरअसल एक बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से है। वो चिट्ठी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जी न्यूज पर हम वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं, जिस चिट्ठी पर अगर संज्ञान लिया जाता, जिस पर अगर कार्रवाई होती तो 25 जान नहीं जाती। उन परिवारों को आज रोना नहीं पड़ता जो आज अपनों को खोने के बाद इस तरह से परेशान हो रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आखिर कैसे इसमें इस बात का जिक्र किया गया था। नगर पालिका परिषद मुरादनगर वार्ड नंबर 4 के शमशान घाट में जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसमें 10-1 का सीमेंट मसाला लगाया जा रहा है और 3rd क्लास पीली ईंट लग रही है, जिसके संबंध में ये चिट्ठी लिखी गई। और आगे उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैसे घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ तौर पर आप समझिए इसे कि पहले ही इस हादसे को लेकर जो लोगों के मन में डर था, शिकायतकर्ता ने उसे लेकर आगाह कराया था, ईओ को यह पत्र लिखा गया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और आज 25 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। तो मुरादनगर मामले में जो बड़ा खुलासा सामने आया है, शमशान में निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। घटिया पीली ईंट का निर्माण इस कार्य में हो रहा था। निर्माण कार्य में जिसका इस्तेमाल किया गया, बेहद कम मात्रा में सीमेंट का इस्तेमाल हुआ। तो आप सोचिए मजबूती कहां से आती है उस लेंटर में। पत्र के जरिए शिकायतकर्ता ने इन तमाम बातों का जिक्र किया था, जानकारी दी थी पहले ही। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसे अनदेखा कर दिया गया। हादसे को दावत देने का काम वहीं से शुरू हो गया था। शिकायतकर्ता ने संबंधित विभागों को जानकारी दी थी। जुलाई 2020 में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत की गई थी। नगर पालिका की ईओ को चिट्ठी लिखी गई थी। उन्हें बता दिया गया था कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसा हादसा हो सकता है। आप देखिए कि कैसे ये सीधे सीधे लापरवाही है। तो मुरादनगर के शमशान हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। हम उस हादसे की बात करेंगे जिसे हादसा नहीं बल्कि एक सामूहिक हत्या कहना शायद ज्यादा सही होगा। और इन 25 जिंदगियों के खत्म होने के पीछे भ्रष्टाचार, कमीशन वाला भ्रष्टाचार, क्योंकि गिरफ्तार ठेकेदार ने खुद इस बात का खुलासा किया। उसने खुद कहा है कि अधिकारियों को 25 से 30% तक कमीशन जाता था। गाजियाबाद में मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरी, 25 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन मौत के इस मातम के पीछे कोई लापरवाही नहीं, कमीशन वाला भ्रष्टाचार। आप याद रखिए, चिट्ठी बता रही है। आरोपी ठेकेदार दावा कर रहा है कि उसने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों को 25 से 30% तक कमीशन दिया था। इसके बाद सीएम योगी ने सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। आरोपी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या 30% कमीशन ने 25 जाने लिए? अट्ठाईस से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन। जी चंद रुपयों में बिक गया ईमान, सिक्कों की खनक में खो गई इंसानियत। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान की छत गिरी नहीं, गिरा दी गई। यहां मौत आई नहीं बल्कि उसे बुलाया गया है। रुपये ही ईमान धर्म बन गए तो अनहोनी तो होनी ही थी और होकर रही। गाजियाबाद के मुरादनगर में मौत की छत गिरी और 25 जिंदगियों को लील गई। लालच के इस खेल में कौन कौन शामिल था, किस किस ने कमीशन लिया, किस किस का ईमान बिका, आरोपी अजय त्यागी की जुबानी सबका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन। जी कमीशन किस को जाता था कमीशन? वो सबको पता है। यह हादसा नहीं, हत्या है, क्योंकि इसके पीछे लापरवाही नहीं बल्कि लालच है। रुपयों की चकाचौंध जिसने 3 ईमान सब कुछ छीन लिया और नतीजा है ये मातम। कार्रवाई अब भी जारी है और 5 आरोपी सलाखों के पीछे है। आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी के साथ ही संजय गर्ग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने का आदेश भी जारी कर दिया है। पूरे नुकसान की वसूली आरोपी इंजीनियर और ठेकेदार से करने के भी निर्देश दिए गए हैं और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का भी आदेश है।
पर ऐसे में सवाल यह है कि भ्रष्टाचार का यह दीमक कब तक देश को खोखला करता रहेगा, कब तक लालच के आगे इंसानियत यूं ही दम तोड़ती रहेगी और कब तक रिश्वत ईमान धर्म बना रहेगा। सोचिएगा जरूर, क्योंकि सवाल सिर्फ मुरादनगर के हादसे का नहीं, हर उस छोटे बड़े भ्रष्टाचार का है जिसे हम अक्सर स्वीकार कर लेते हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये खुलासा साफ बता रहा है कि ये 25 जाने किसी लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ी है। दरअसल ये लालच की वजह से उन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया जो आज ऐसे गम से जूझ रहे हैं जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। सीधे रुक कर लेते हैं एक पीड़ित परिवार के साथ। मेरे सहयोगी इस वक्त राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू राज, किसी अपने को खोने से बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता, लेकिन जब ये पता चले कि उनके अपनों की जान इसीलिए गई है क्योंकि इसके पीछे किसी का लालच था, भ्रष्टाचार था, तो ये गम और बड़ा हो जाता है। निश्चित तौर पर इस परिवार के लिए, सतीश जी के परिवार के घर पे मैं हूं और परिवार में अकेले सदस्य थे। सतीश जी 50 साल की उम्र थी, एक हादसे का शिकार हो गए, भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। उनकी पत्नी से बात करते हैं, परिवार के तमाम सदस्य हमारे साथ हैं। उनकी 12 साल की बच्ची है और इस मासूम को नहीं पता है कि उनके पिता एक क्रिमेशन में गए थे, उसके बाद घर वापस नहीं आए। सरला जी, आपके पति घर वापस नहीं आए, भ्रष्टाचार के शिकार हो गए। हाँ जी। क्या शब्द नहीं है शायद इस दुख की घड़ी में हम पूरे जी न्यूज़ की तरफ से, ऐसे सवाल नहीं, लेकिन बताना चाहेंगे एक क्रीमेशन में गए थे आपके पति और वहाँ से वापस नहीं आए। हाँ जी, वहाँ से वापस नहीं गए। इंसाफ की मांग कर रहे हैं आप सरकार से? हाँ जी, इंसाफ की मांग सभी के साथ होनी चाहिए। एक चीज़ और हम तमाम दर्शकों से यह बताना चाहते हैं कि कल जब ठेकेदार गिरफ्तार हुआ तो उसने बताया कि 30% कमीशन देता था, जिसकी वजह से घटिया माल का इस्तेमाल हुआ। उसको जी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह से उसने किया। नहीं, किस तरह की सज़ा आप लोग चाहते हैं, कैसी मांग चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? जो कभी वो आगे ज़िंदगी में किसी तरह का काम ना करे, जिस तरह से ये इसने करा हुआ है, इस तरह का कभी काम ना करे ज़िंदगी में, इसको एहसास होना चाहिए। आप लोग को कहीं से दूर दूर से आशंका थी कि सतीश जी जिस जगह पे गए हैं, क्रीमेशन में गए थे, वापस नहीं आए? ऐसा कभी सोचा नहीं था जी। इसकी शिकायत भी पहले की गई थी, जो स्थानीय लोग हैं शिकायत की गई थी, खराब मटेरियल से बन रहा है। उसके बावजूद अगर उस समय ये अधिकारी देख लिए होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। 25 नहीं होता, जो पता होता तो ये बिल्कुल भी हादसा नहीं होता, तो हम अपने परिवार में ठीक होते। कुछ परिवार के और सदस्य हैं, उनसे भी बात करते हैं। यस, आप बताइए कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद ये हादसा नहीं जी होता। बिल्कुल, बहुत ज़िंदगियाँ बच जाती हैं अगर जो समय रहते, जितनी बार उन पर कार्रवाई की गई है कि यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, तो उनके लिए सावधान हो जाते कि आज ये इतना परिवार मुरादनगर नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से सबके घरों के चिराग बुझ गए, उनके घरों में रोटी नहीं है, चूल्हा नहीं है, घर में कोई भी नहीं है, ऐसा परिवार उजड़ गया है। ये परिवार, इस परिवार के लिए और दर्दनाक घटना क्या हो सकती है? ये इतनी दुखद घटना है पूरे भारत के लिए, ये पूरे भारत के लिए ही है कि आगे ये ऐसा कदम ना उठाए, जो कुछ भी ये बनाए कि जहाँ शांति मुक्ति मिलती है वहाँ पे शांति के लिए ये ऐसा कर्म कर रहे हैं। ऐसे इंसान के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे इंसान के लिए तो सीधी फांसी देनी चाहिए। ऐसे इंसान के लिए सीधी फांसी देनी चाहिए, क्योंकि कल को उसका भी परिवार वहाँ आएगा, उसका भी परिवार यहाँ नहीं आएगा, जहाँ रहता है वहाँ कहीं जाएगा। कल को उसके परिवार में भी जो संसार में आया है वो जाएगा जरूर, तो उसका परिवार भी आएगा, उसके परिवार के साथ भी ये होगा, तो उसको पता लगेगा कि हाँ क्या हादसा होता है, कैसे होता है। कितनों के घर उजाड़े, कितनों के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, किसी के बच्चे भी नहीं, किसी के घर में माँ भी नहीं है, बुजुर्ग भी नहीं है, जो बेटा भी था, बाप भी था, भतीजा भी था, वो सभी चले गए। उनका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराए या उसको जिम्मेदार ठहराए? किसको जिम्मेदार ठहराए? किसकी जिम्मेदार? गवर्नमेंट भी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया क्यों है? पहले कार्रवाई ये देखो कि हाँ भाई ये ठीक किया हुआ है या नहीं किया है, यहाँ गलती है, इसको फिर सुधारो। तो ये क्यों नहीं किया गया है? यहाँ के जो चेयरमैन जो हैं, उनके जिसके भी थ्रू ये चीज़ थी, उन्होंने इस चीज़ के लिए क्यों नहीं अपना वो रखा? क्या क्यों? कई बार यहाँ पे बता रहे हैं कि शिकायत हुई है,
ये मेरी नंद है, मैं इनकी भाभी हूँ, इनके परिवार में कोई भी नहीं है। 2 बच्चे। जब ये हादसा हुआ तो आप लोगों को क्या बताया गया था? जी सर, ये लड़की हमारी यहाँ से किसी ने बताया कि आप वहाँ जाइए। जब ये हादसा 11 साढ़े 11 हो चुका था, 12 बजे करीब ये लड़की यहाँ से भागी गई है। किसी ने बताया कि आप वहाँ जाइए शमशान घाट में। शमशान घाट से इसने किससे फ़ोन करा, जब देखा कि वहाँ तो उथल पुथल हो रहा है सब कुछ, तो जब इन्होंने फ़ोन किया हमारे पास में, मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से हम फ़ोन करते तुरंत इधर आए हैं। हम सारे हॉस्पिटल में घूमते फिर रहे हैं, सारे हॉस्पिटल छान मारे हमने यहाँ पे, मोदी नगर, मुरादनगर। फिर हमें शाम को 4 बजे मालूम हुआ है, 4 बजे कि वहाँ पर आप उसमें हॉस्पिटल में गाजियाबाद जाइए, वहाँ पे देखिए। हमने जब हमारे बच्चे सब उधर गए हैं तो हमें उधर पता लगा है कि जब डेड बॉडी लगी पड़ी है, डेड बॉडी 20-25 बॉडियाँ लगी हुई है। जब हमने वहाँ से निकाला कि हाँ ये हमारे बेटे ने कहा कि ये फूफा जी ये रहे। जब वहाँ से निकाल करके लेकर आए, वहाँ से फिर वहाँ से उधर सारा जो कार्रवाई थी वो पूरी की है। वहाँ से फिर अगले दिन हम बॉडी लेकर आए। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लगातार इंसाफ के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। जी, हम इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। क्या हमें इंसाफ चाहिए। हमें सबको, जिसको भी, जो परिवार ये इस तरह का हादसा हुआ है, उनको सबको ही इंसाफ मिलना चाहिए, एक परिवार को नहीं, सबके लिए ही इंसाफ मांग रहे। सबको, सबके परिवार को एक नौकरी भी मिलनी चाहिए। उनके बच्चों का भविष्य भी देखो, उनकी पढ़ाई का। कहीं ना कहीं ये हादसा नहीं है, एक हत्या मान सकते हैं। हत्या ही है जी सर, ये एक हत्या है, ये हादसा नहीं है। कि बार बार जब कह रहे हैं, कितना टाइम हुआ, कहते हैं कि 2 महीने भी नहीं है इसको बने हुए, और उसका मटेरियल आप देख सकते हो। आपने वहाँ से भी इंक्वायरी ली होगी कि क्या इसका मटेरियल है, आप उसका भी आप वहाँ पे दे सकते हो। गवर्नमेंट देख सकते हैं कि क्या लगाया है इसमें, तो वो तो गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि इसमें हमने क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है, क्या उसमें आ रहा है, क्यों लगाया है उन्होंने ऐसा मटेरियल। क्या उनको पैसा नहीं मिला था? क्या गवर्नमेंट ने उनको पैसा इसकी चिट्ठी काम होने से पहले भी चिट्ठी लिखी गई थी, 2 चिट्ठी लिखी गई थी, लोकल लोगों के द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी, और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कार्रवाई हुई। इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये कार्रवाई नहीं हुई तो ये तो हम इंसानों को भुगतना पड़ा है। बनाने वाले क्या गया, जिसने बनाया उसका तो कोई नहीं गया है, उसी का तो कोई नहीं गया है। अब हम लोगों की हालत देखो, हम क्या करेंगे? छोटा बच्चा मेरा क्या करेगा, ये क्या करे, किसके सहारे छोड़ के जाए इनको? इनका सहारा कौन है? सहारा बताओ मुझे क्या है इनके लिए, इनका सहारा बताओ मुझे कि सहारा क्या है इनका। खुद ठेकेदार ने जब अपनी बात का बोला 30% कमीशन देते हैं। जी, कमीशन देते हैं। जब आपको सब कुछ मिल रहा है फिर कमीशन क्यों खाते हो? जो चीज़ अच्छी परमात्मा के लिए बनाई है, भगवान के लिए बनाई है, उसको अच्छा क्यों नहीं बनाया गया है? वहाँ पे भी क्यों इन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया है? वहाँ पे भी पैसा खाया है। सतीश जी की बेटी से भी बात करते हैं, 12 साल के बच्चे। बेटा, आप वहाँ पे गई थी, क्या हादसा हुआ पापा के साथ? मैं नहीं गई थी वहाँ पे। अच्छा। पापा की याद आती है? आपने खाना भी नहीं खाया? नहीं खाया था, थोड़ा बहुत। पापा से क्या बातें होती थी, कुछ बताएंगे आप? डैडी के साथ ही रहती थी। अच्छा, फिर क्या कहते थे पापा? एक ही बेटी है आपकी, बच्ची पर से पिता का सर का साया हट गया। उनके बिना नहीं रहते थे जी, खाना भी उन्हीं के साथ खाते थे, उन्हीं के साथ ही रहते थे। कुछ सरकार से मांग होगी, डिमांड होगी आपकी? डिमांड है जी, सभी को इंसाफ चाहिए, सभी को। नौकरी मिलनी चाहिए, बच्चा है उसकी सारी कार्रवाई, उसके बच्चे आपका परिवार सरकार से क्या चाहता है, क्या सरकार से मांग है? मेरी बच्ची को कामयाब होनी चाहिए जी। सरकार से क्या मांग है आपके परिवार की तरफ से? सरकार से क्या मांग है? सर, सरकार की तरफ से हमारी यही मांग है कि हमारे जो सतीश जी से उनकी जगह इनको नौकरी मिलनी चाहिए, और इस बच्चे की जो लिखाई पढ़ाई सारी फ्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इसकी होनी चाहिए पूरी, और आगे के लिए उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ जी, आगे के लिए उस बच्चे को भी नौकरी मिलनी चाहिए। हम सरकार से ही मांग रहे हैं जी। हाँ जी, ये मांग है हमारी सरकार से।
आरोपियों के लिए किस तरह की सजा की मांग होगी आपकी? सर आरोपियों को तो सजा, क्या सजा होनी चाहिए आरोपियों को तो आरोपी आरोप करते रहते हैं, उनको तो सजा दे के जेल में निकाल के फिर निकाल जाते हैं, उनकी तो जमानत हो जाती है, क्या सजा मिलती है? उन लोगों को कुछ भी सजा नहीं मिलती। सजा तो हम लोगों को मिलती है ना, गरीब आदमी को। सजा तो गरीब आदमी को मिलती है, हर जगह सजा गरीब आदमी को मिलती है, जहाँ मरता है गरीब आदमी मरता है। अब तक कोई आया परिवार के सूद लेने के लिए? हाँ जी, आ रहे हैं। उनसे बात की होगी कि आरोपियों को किस तरह की सजा, क्या ऐसी घटनाएं रोज होती है, फाइलें बनती है, कमेटी बनती है, बंद हो जाती है, लोग भूल जाते हैं जी। अभी तो यहाँ का ये भी नहीं हुआ कि अगर जो ऐसे कहीं पे भी बनाए हुए हैं अब तक तो उनको सबको तोड़ देना चाहिए था कि ये तो रोज का है कि 1 जारी, अर्थी 2 जारी, 3 जारी, डेली का काम है। तो देखो एक कोरोना चल रहा है, इसमें भी कोरोना में भी बहुत आदमी जा रहे हैं, बीमारी ऐसी चल रही है, तो अब तक का सबको ये लेना चाहिए कि भाई हमने जहाँ जहाँ ये चीज़ें बनाई है गवर्नमेंट ने, ये सबका हवाला लेना चाहिए कि भाई हमें से सबको तहस नहस कर देना चाहिए कि आगे से किसी के साथ ना हो ये चीज़। बच्चे के लिए कुछ सरकार से गुहार? हाँ जी, बच्चों के लिए सरकार से हम गुहार कर रहे हैं, इनको नौकरी मिलनी चाहिए उनकी जगह, और इसको बच्चे की कामयाबी मिलनी चाहिए, बच्चे को भी अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, बच्चे के लिए भी नौकरी मिलनी चाहिए। और फिर हमारी बच्चों की यहाँ सेफ्टी नहीं है, किसके साथ रहेंगे? अकेले रहते हैं बच्चे, अकेले हैं यहाँ पे, हमें बच्चों की सेफ्टी चाहिए, हमारे बच्चों की सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत जब अकेले रहेंगे तो हमें तो दिक्कत, हम रोज रोज इनके पास रहेंगे, हमें भी अपना घर देखना है, हमें भी अपना घर देखना है। ये बताओ कौन रहेगा? कोई भी परिवार का कोई नहीं है इनके साथ में, परिवार नहीं है, अकेले हैं ये। एक बड़ा सवाल बच्चों के भविष्य को लेकर, और तमाम जो इनकी मां है सरला, सतीश जी की पत्नी, इनके भविष्य के लिए बात करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था हो, और इंसाफ की गुहार लगातार ये लोग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आरोपियों के खिलाफ? उन्हें फांसी होनी चाहिए, जैसे हमारे साथ हुआ ऐसी उन्हीं के साथ होना चाहिए। योगी जी से कुछ बात पहुंचाना चाहेंगे आप? हाँ जी, योगी जी के साथ, हाँ जी, उनको भी मतलब ये परिवार, उनको जो हाँ, योगी जी को आना चाहिए जी, कम से कम देखना दीजिए किस तरह का हादसा हुआ है, कि कितने घर उजड़े हैं, कम से कम आएंगे तो पता तो चलेगा उनको। बच्चों के भविष्य के लिए क्या चाहते? मेरा बच्चा कामयाब होना चाहिए, हमें भी नौकरी मिलनी चाहिए, हमारी बेटी को भी नौकरी मिलनी चाहिए, और हमारी पूरी सेफ्टी होनी चाहिए, हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पर जो मांग कर रही हैं आप? जो हमारे साथ कोई नहीं तो हमें तो दिक्कत है, आप ये बताइए आप। तो आप सुन सकती हैं इस पूरे परिवार की व्यथा। सतीश अकेला शख्स थे इस परिवार के जो अर्निंग मेंबर थे, और इस घर में इनकी एक 12 साल की बेटी और इनकी पत्नी रहती हैं। सतीश के जाने के बाद पूरा परिवार अकेला पड़ गया। फिलहाल अभी इनके रिश्तेदार तो हैं, लेकिन जब ये इनका रस्म खत्म होगा तो परिवार के तमाम सदस्य अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इसीलिए लगातार परिवार सुरक्षा की भी गुहार लगा रहा है कि इस परिवार में, इस मोहल्ले में, मुरादनगर में अकेला ये परिवार है। बच्चों के भविष्य के लिए भी ये सरकार से मांग करें कि बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार ले, क्योंकि अब इनके पास अर्न करने का कोई सोर्स नहीं है, और यही वजह है कि पूरा परिवार सदमे में है। बिल्कुल। और राजूराज, बात करते हुए मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी बहुत तकलीफ वहां पर हो रही होगी, क्योंकि किसी भी ऐसे पीड़ित परिवार से जिसने अपने को खोया हो, उनसे सवाल पूछना बहुत ही मुश्किल भरा होता है। लेकिन इस परिवार की आवाज़ दरअसल हम इसीलिए यहाँ पर उठाना चाहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से उस सिस्टम तक पहुँचाना चाहते हैं जिस सिस्टम की भेंट आज ये परिवार चढ़ा है। और ऐसा तो एक परिवार नहीं, कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात यह है राजूराज, जो चिट्ठी अब सामने आई है, वो चिट्ठी ये बताती है कि इस हादसे को होने दिया गया, और इसीलिए ये एक हादसा नहीं बल्कि जो कहा जा रहा है ना कि सामूहिक हत्या है। दरअसल दावत दी गई मौत को, ताकि ये 25 जाने जो हैं ये इनकी भेंट चढ़ें। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से, जी न्यूज़ के माध्यम से ये खुलासा कर रहे हैं। जो चिट्ठी सामने आई है हादसे से पहले की चिट्ठी है, जब यहाँ निर्माण काम चल रहा था उस वक्त
विजयपाल नाम के एक शख्स हैं जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एक शिकायत की और ये चिट्ठी सिर्फ एक जगह नहीं, तीन जगह नगर पालिका परिषद में दी, मेरठ में दी, लखनऊ में दी, जिलाधिकारी तक को ये चिट्ठी दी। उसके बावजूद भी किसी ने उस निर्माण काम को देखने की कोशिश नहीं की। अगर वक्त रहते उस पर उसी वक्त कार्रवाई होती या निर्माण कार्य रोक दिया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता, 25 लोगों की जान बचती। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ठेकेदार अजय त्यागी ने जो कमीशन की बात कही है, 30% कमीशन की बात कही है कि 30% की कमीशन किसको तक जाता है, तो तमाम जो अधिकारी जब टेंडर निकलता है और टेंडर के जो उनका जो पेमेंट होने तक तमाम जगह पे पैसे दे दिए जाते हैं। और बता दीजिए कि 55 लाख का ये ठेका था, जिसमें जिम्मेदारी जिले के अधिकारी की होती है कि वो काम को देखे कि जो काम है उसकी गुणवत्ता क्या है। मैं सीक्वेंस बताना चाहूंगा, जब ई टेंडर के जरिए कॉन्ट्रैक्ट निकलता तो कोई भी शख्स कॉन्ट्रैक्ट भर सकता है, जिसका रेट सबसे कम हो L1 का आता है, वो उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। उसका जो कंपनी का पेपर चेक किया जाता है, पेपर चेक करने के बाद काम वर्क ऑर्डर दिया जाता है, वर्क ऑर्डर देखने की जिम्मेदारी, काम देखने की जिम्मेदारी जूनियर इंजीनियर के बाद होती है। उसके बाद PWD के AE रैंक के 2 अधिकारी इस काम को देखते हैं। उसके बाद नगर निर्माण कमेटी के लोग उस काम को ओके करते हैं, उसके बावजूद भी फंड रिलीज होता है। लेकिन इस मामले में देखिए 55 करोड़ का ठेका था, 26 करोड़ पहले दिया गया, 26 लाख पहले दिया गया, फिर 16 लाख की रकम दिया गया और उसके बाद बाकी रकम काम होने के बाद देना था। लेकिन इस बीच 30% की कमीशन की बात सामने आई, यानी काम से पहले कमीशन देने की बात सामने आई है। अब बता दीजिए अजय त्यागी ने इस कमीशन था जिसने इन 25 लोगों की जान ले ली, उन 25 लोगों की जान जिसके परिवार आज दरबदर हो गए हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका राजूराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी आपको बता दें कि परिवार ने फांसी की सजा की मांग की है। पीड़ितों से हम लगातार बात कर रहे हैं, उस परिवार की तरफ से मांग ये है कि जो भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फांसी की मांग पीड़ित परिवार की तरफ से आरोपियों के लिए की गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.